मसीह की हमारा घर जो है दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव से मैं आ रहा हूँ। 25 साल मैं प्रभु के दया से विंध्य पहाड़ पर सेवा करता हूँ। बिहार में उसको रोहतास पहाड़ बोलते हैं। उस रोहतास जिला में 13 साल काम किया। अभी उत्तर प्रदेश में सोनभद्रा बोलते हैं, उसके ऊपर अभी 11 साल से काम करता हूँ। प्रभु जी की महिमा होवे। अभी वहां का कुछ वीडियो हम लोग जो सेवा करते हैं उसके बारे में 4 मिनट के लिए एक वीडियो है, आप देख लेंगे तो उस जगह को आप शायद आप पहुंचे भी होंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छा रहेगा।
मई 2000 में उस पहाड़ में घूमने गया था, जैसा अभी दिल्ली घूमने आया हूं। यहाँ मेरा एक बड़ी दीदी का बेटा रहता है, कैप्टन है, वो दांत का डॉक्टर का काम करते हैं, वसंत नाम का। उसी का एक बच्चा हुआ है। मेरी दीदी आई थी तो बोले आओ तुम भी आओ, तब हम भी आए। तो आज आप लोग के साथ भी बैठोगे। हालेलुया। लेकिन 24 साल पहले मैंने इस पहाड़ पर जब गया था, जाने के बाद एक नया दुनिया मैंने देखा। सब मिट्टी का घर, बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं, फटल फटल कपड़ा सी करके पहना है, और ऐसे ही बाल है, नहाता नहीं है। उन लोग को देख करके, वहां एक उराव नाम का जात के लोग थे उस समय। हम लोग उस पहाड़ में जाने का कोई गाड़ी नहीं था उस समय, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं था। 8 साल में उस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते ही गया। 4 घंटा लगता है चढ़ के जाने में। वहां पर गया तो नया दुनिया हमको देखने लगा। वहां के लोगों को देखे, और उन लोगों को कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं। मेरा मन में ऐसा आ रहा था, मद्रास में तो बहुत गाली में हम लोग गीत गाते हैं, कोई सुनता नहीं। यहाँ लोग सुनने के लिए तैयार है, लेकिन बोलने के लिए आदमी नहीं। तब पहाड़ से उतरते समय प्रभु का आवाज हम सुने थे, यही तेरा लोग है, यहाँ पर इन लोगों को सेवा करो। मैं उससे पहले लगभग 75 दिन उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जहां जाना है तू चाहता है वहां हमको ले जाइए। हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर प्रभु हमको रोकेगा। हम कुछ लोग से 15 दिन के लिए आए थे, लेकिन वापस जाने का जो टिकट था, मैं वापस जाने के समय प्रभु हमसे बोला, तब मेरा दोस्त लोग से बोला मैं यहीं रह जाता हूँ, मेरा माँ को बोल दीजिए। एक चिट्ठी लिख करके हमारे माँ घर के लिए दिया। मैं टिकट वापस करा करके, पटना से टिकट मेरा वापस करा करके उस रोहतास पहाड़ पे गया। जाने के बाद 15 दिन में हमको बुखार हुआ, मलेरिया। जैसे ही बुखार आया तो बहुत ठंडा लगा। वहां पीने के लिए चापाकल, कुआं कुछ नहीं रहता था उस गांव में, केवल एक नदी चलता था। वो इस समय अच्छा चलेगा, गर्मी में वो रुक जाएगा। जहां पर गड्ढा रहता है उसी में पानी रुकता है, और उसी पानी को नहाना धोना, मतलब कपड़ा साफ, बर्तन साफ, लेट्रिन भी उसी में धोएंगे। कोई लेट्रिनो उसी में करेगा। मैं क्यों नहीं देखा हूं, इसलिए बता रहा। मद्रास से 2 लोग आया उसमें नहाने के लिए, उसमें लेट्रिन देखा तो भाग गया, नहाया नहीं। 4 दिन रहा, नहाया ही नहीं, लेकिन उसी पानी को हम लोग रोज पीते थे। और वहां पर जैसे बुखार आया, मैंने सोचा मद्रास चले जाएंगे, रहने लायक जगह नहीं है। 15 ही दिन हुआ, वापस जाने के लिए मैं कपड़ा वपड़ा सब तैयार कर लिया, अटैची बैग कर लिया। उसी समय एक प्रभु के दास का, अगस्तिन जब कुमार आप लोग सुने होंगे, उन्हीं का किताब एक तो निकाल कर पढ़ रहे थे, उस घर में था। वहां पर लिखा था योनातान के बारे में। दाऊद का दोस्त था, लेकिन वो दाऊद के संग जंगल में रहता तो वो बच गया हुआ था, लेकिन वो पिताजी के साथ राजमहल में रहा, मर गया करके उसमें लिखा था। मेरे अंदर डर आ गया मेरे अंदर डर आ गया कि मैं भी, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ना पानी मिलता है, ना अच्छा, ना मिठाई उठाई नहीं मिलता है, ना फल मिलता है। मद्रास में हम लोग चिक्की, बादाम चिक्की और क्या वो केला हमेशा खाते थे। वो सब हमको याद आने लगा। विश्वासी लोग हम लोग वहां पर सेवा करते हैं तो फल लेके देते हैं, बहुत अच्छा सुख सुविधा के साथ वहां रहते थे। तब ना तुम जाने के लिए सोचता है, ऐसा प्रभु हमसे बातचीत करने लगा तब सब हम छोड़े, नहीं प्रभु का बात मानना है, नहीं तो वहां जाएंगे पूरे घर वाला मर जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ तो अकेले मरेंगे, यहीं रह जाएंगे, अच्छा है। ऐसे बोल के मैंने रह गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरा सेवा वहां शुरू हुआ। 1 साल मैंने वहां अकेला रहा। अकेला रहने में बहुत दिक्कत हुआ। फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे शादी कराया, एक जीवन साथी मिला। वो कन्याकुमारी जिला के रहने वाली थी और नर्स थी। वो हमसे पहले ही बिहार आ चुकी थी। 1995 में आ गई। आके वो मिशन अस्पताल में सेवा करती थी। उसकी उस पहाड़ पर सेवा करने का मन था। एक 3 दिन का मेडिकल कैंप हुआ एक जगह, उस समय वो भी आई थी। तो वहां उस समय उनके साथ जो डॉक्टर आए थे, हमसे बात किया, बोला इसको भी वही यहीं रहने का दर्शन है। तो वो बड़े अंकल के पास जो अगस्तिन जब कुमार है, उनसे बोल करके हम लोग को शादी हुआ। जिस गांव में हम लोग मेडिकल कैंप के लिए गए थे, वहां उससे पहले एक मर्डर हो गया था। वहां पर बहुत हल्ला हो रहा था, क्योंकि वो करवार लोग हैं। किसी को काट के उसको क्या करते हैं, अपना
खेती के लिए पूजा करते हैं, अच्छा फसल के लिए। देखिए कैसे उन लोग के अंदर अंधविश्वास है। कभी कभी जंगल में जो लोग जाते हैं उनको काटते हैं। कोई नहीं मिला, एक आदमी क्या किया, अपने द्वार पर एक आदमी बैठ के बीड़ी पी रहा था, उसी को काट दिया। अपने गली में जो बैठा था उसको काट दिया। तब क्या हुआ, वहां पर हल्ला मच गया। और उराव नाम का जो जाते हैं वो दारू अपने घर में बना करके पीते थे, बच्चों को छोटे छोटे उम्र में शादी कराते थे, नाचते थे, रात भर नाचते थे। और उन लोगों के बीच में हमारे पत्नी सेवा करते। बहुत सारे लोग दारू बनाना छोड़ दिया, बपतिस्मा लिया, विश्वासी बना, सेवा अच्छा से चल रहा था। इसी के बीच में 6 महीने में हम लोग को पुकार आता है तो मलेरिया या टाइफाइड। बहुत बार हम मृत्यु तक चले जाते थे। लगेगा मेरा पत्नी एक बार डर गई थी मर जाएगा का, उतना हमारा आंग में हमारा पूरा अंधेरा हो गया। पतला पैखाना चलता रहा। एक बार हमारे गांव में 6 लोग पतला पैखाना से मर गया। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे औरत बीमारी से मर जाते हैं। उसी तरह 2006 में मेरे जो प्यारे पत्नी थी उसका भी दिमाग बुखार हो गया। बाढ़ से ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, फोन करने के लिए फोन सुविधा नहीं था उस समय में। उस समय 2006 का बात बता रहे हैं। हम लोग 6 घंटा उसको एक बेडशीट में उसको बांध करके लकड़ी में हम लोग रात को 12 बजे उस पहाड़ से उतरने लगे। 6 घंटा हम लोग धीरे धीरे उतार के, एक बोर में एक बस चलती है उसी को पकड़ के हम लोग डेहरी गए थे। वहां पर 4 दिन अस्पताल में रही लेकिन नहीं बच पाई। प्रभु को शायद यही इच्छा था, वो वहीं पर मर गई थी। हम लोग को छोड़ के चली गई थी। छोटा छोटा बच्चा, 1 साल 2 साल 3 साल, लास्ट बच्चा दूध पी रहा था। मैंने प्रभु से रोया, 2 दिन रोया, प्रभु ऐसे क्यों हो गया, बच्चे कैसे बच्चे इतना छोटा छोटा में आप कैसे उठाएंगे। हमको लगा प्रभु नहीं उठाया होगा, शायद एक्सीडेंट जैसे हो गया, डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन 2 दिन के बाद प्रभु ने हमको शांति दिया। मेरे बच्चों को मद्रास ले जाके छोड़े नाना नानी के पास। जो बेटी 3 साल की थी उसको हॉस्टल में डाल दिए। वो भी अपने माँ को ढूंढ कर रोती थी, हॉस्टल से भाग जाती थी, अस्पताल जाती थी, वहीं पर माई थी बोलकर। बहुत मेरे जीवन में दुख हुआ। मैं 3 साल अकेला उसी पहाड़ में रहा जहां पर मेरा पत्नी रहती थी, मरती थी, वहीं पर उसी घर में वहां रह के प्रभु की दया से 3 साल वहां अकेला सेवा किए। वहां एक अस्पताल बनाने के लिए परमेश्वर आया था। हालेलुया। वहां एक चर्च बनाने के लिए परमेश्वर आया था। क्या जो भी हम लोग प्रार्थना मांग रहे थे वो सब परमेश्वर देने लगा। उस पहाड़ में पानी आने लगा, सोलर लाइट होने लगा, सड़कें बनने लगा। हालेलुया। सरकारी विद्यालय कहीं कहीं चलने लगा। हालेलुया। लेकिन सब गांव में ऐसा नहीं, जहां मिशनरी गया वहां पर ऐसा है। और बहुत सारे गांव है, वहां जाने के लिए आदमी चाहिए। प्रभु की दया से आज मेरे साथ कुछ भाई लोग मिलकर के हम लोग सेवा कर रहे हैं। अभी नया जीवन मिशन नाम का हम लोग एक संगठन बना करके हम लोग कुछ गांव में सुसमाचार सुना रहे हैं। लगभग 30 गांव में हम लोग का करेल कलिसिया, ट्यूशन सेंटर, सिलाई सेंटर ये सब चलती है। लेकिन मेरा ये दर्शन है उस पूरा पहाड़ में एक एक गांव में एक चर्च होना है। वहां के लोग स्वर्ग जाना है, वहां के लोग अंधविश्वास छोड़ना है। पुकार आता है तो हो जाए के बाद जाते हैं और मर जाते हैं, नशा में रहते हैं, गरीबी हालत में रहते हैं। वो जाए उनको पीसते हैं और वहां का डॉक्टरी जो है उन लोग पीसते हैं, उन लोग का चूस लेते हैं। उन लोग को बचाना है। उन लोग पाप में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। सुसमाचार ही उन लोग को क्या करेगा, ज्योति देगा। बाइबल में लिखा है, यशायाह 9:2 में लिखा है, जिन लोगों को ऊपर मृत्यु का अंधकार था उन लोगों पर ज्योति चमके है। हालेलुया। वैसा ही आज हो रहा है। ताली बजा के हम परमेश्वर को महिमा करेंगे।